खूब हाजिर पेश फरमा रहे थे कि विकी बोल अवलड़ा ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे कह दो जरा सुभान अल्लाह। विकी बोल अवलड़ा ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे का कोयल होण हम शक्ल भावें बड़े फर्क होंदे विच बोलियां दे जेड़ियां यार दी रजा ते रहन राजी कम समझ जांदे उन्हां गोलियां दे उधड़ गईयां नु सरदार पैण धक्के खसमां वालियां नु झूठे डोलियां दे कह दो जरा सुभान अल्लाह कि खसमां वालियां नु झूठे डोलियां दे। आइए बात मैं अपने पाक को आगे लेकर चलता हूँ। दुनिया खिताबत का एक खूबसूरत नाम शहनशाह खिताबत शाह सवार खिताबत आलम नबीर फाजिल जलील पीर तरीकत राबर शरीयत जनाब हुजूर पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब मद्दाजुल आली आपसे गुजारिश करूंगा बंदा नवाज तशरीफ लाएं और अपने रूहानी वजदानी बयान शरीफ से हमारी समात को मुनव्वर फरमाएं। आप सईद वाला शान का इस्तकबाल मोहब्बत के साथ कीजिए। नारे तकबीर सईद बादशाह का इस्तकबाल है। दो में चुके नारा रिसालत जो सुन्नी बैठा दो ना उठा के बोले नारा रिसालत सुलियो नारा नारा रिसालत जिसका कीदा है या रसूलुल्लाह के चेहरे पर नूर आता दो ना उठा के बोले नारा रिसालत नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा दरे पंच दंत मंगते दरवेश ने वली ने दरे पंच दंत मंगते दरवेश ने वली ने जिना खाते दर दर दे टुकड़े कर दे अली अली ने नारे वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर वयुथब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि त्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक बार फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे मैं खाना के गिर्द फेरे पे फेरे। ये बड़ी पुरानी बात है। मोहरी शरीफ का स्टेज था
और ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अल्लाह अल्लाह आपकी सदारत थी और खिताब दिल नवाज था हज़रत साहबजादा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब जैदी फैसलाबाद वाले। तो वहां किबला शाह साहब ने ये शेर पढ़ा था, अरे मैं कुसारो सवेरे सवेरे मैं खाना के गिर्द फेरे पे फेरे, अरे कभी इधर आके देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की हम्द व सना सय्यद सरबरां हामिए बेकसां गम गुसारे ज़मां सय्यदुल इंसी वल जां सुभान अल्लाह शहनशाहे खूबां सुभान अल्लाह महबूबे हसीना अल्लाह अल्लाह ततिम्माए दौरां वाह वाह सुभान मुर्शिदे ज़ुहरा जमाला अल्लाह अल्लाह मौला कुल अल्लाह अल्लाह खत्मे रसूल सुभान अल्लाह अहमद मुजतबा सुभान अल्लाह जनाबे हजरत सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के पाक दरबार गोहर बार पुर अनवार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अली मर्तबत पीर तरीक़त रहबर शरीकत हजरत ख्वाजा पीर अब्दुल्ला इरशाद साहिब ज़ीदा शर्फ़हु अरबाब इल्म व दानिश वारिसान मिंबर व मेहराब जी वक़ार सामीन व हाज़रीन, आज की ये पुरवक़ार पुरबहार नूरानी विजदानी इरफानी महफ़िल पाक उर्स पाक के नाम से मौसूम है और अजीज़म मोहम्मद महमूद जमील भट्टी साहब उन्होंने जो मुझे मौजू सेंड किया उसमें कई मौजूआत हैं कि उर्स शरीफ क्या है, उर्स शरीफ के इनेकाद का मकसद क्या होता है, पीर और मुरीद का रब्त क्या है, फिर इमामत अनाबत दीगर कई मौजूआत उन्होंने, तो इनमें से हर एक अपने आप में एक अलग से मौजू है। मगर मैं कोशिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखते हुए महदूद वक्त में अपनी गुजारिशात को अर्ज कर सकूं। आप अहबाब की तवज्जो का तालिब रहूंगा। पहले आप तवज्जो का बांधे कि उर्स शरीफ या महफिल शरीफ हो तो उसमें आने का मकसद ये होना चाहिए कि यहां आया हूं तो कुछ ना कुछ दीन का सीख कर जाऊंगा। नीयत ये होनी चाहिए। उर्स का मकसद हरगिज़ शोर गुल, गुल घपाड़ा, नाच गाना, ढोल बाजा ये हरकत नहीं है। हमारे असलाफ क्या सिखाते हैं? सादा लोग, सादा दिमाग वाले लोग आते, उन्हें दीने नबवी से रोशनास करके भेजते थे। और अब आप कहेंगे कि शाह जी हमारी कौन सी सीखने की उम्र है? ये हमारे पाकिस्तान में ये भी कंसेप्ट गलत हो गया ना कि इल्म सीखने के लिए एक उम्र है।
कि 20 साल 25 साल 30 साल बस इसके बाद तो बुढ़ापा है और बुढ़ापे में कुछ सीखना सिखाना नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नबी ने तो इरशाद फरमाया, लोगों इल्म हासिल करो गोद से लेकर गोद तक, ये गोर तक, गोद से लेकर गोर तक, महद से लेकर लहद तक। तो मियां इसकी उम्र नहीं है। आइए मैं एक बात आपके सामने रखकर, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें, अपने मौजू की तरफ पलटूंगा। दमिश्क का शहर है, दमिश्क का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, वहां का गोरकन कब्रें खोदने वाला, वो कहते हैं कि मेरे पास एक बीबी बापर्दा आई और कहने लगी कि एक कब्र तैयार कर दे। गोरकन कहते हैं कि मैंने कब्र तैयार कर दी। एक जनाजा आया और जनाजे के साथ कुछ ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो मैयत को उतारने के लिए गोरकन कहता है कि मैं कब्र में उतरा, मगर जैसे ही मैयत को मैंने हाथों में लिया तो मेरे हाथों से किसी ने मैयत को वसूल कर लिया। कब्र हद्दे निगाह तक वसी हो गई, फूल कलियां खिल उठी, खुशबुओं के हुल्ले आने लगे। गोरकन कहता है कि मेरी 40 साला जिंदगी में ये पहला तजुर्बा था। मगर किससे पूछता कि वो कौन है? मैं कब्र सीधी करने के चक्कर में रहा, वो बीबी चली गई। मेरे दिल में हसरत रही कि पूछूं तो सही, ये मरने वाला था कौन? गौस था या कुतुब था या वली था? कौन था? खैर कहते हैं कि हसरत थी, बस कुछ ही अय्याम गुजरे तो वही बीबी फिर से आ गई और कहने लगी कि एक कब्र तैयार कर दे। मैंने हस्बे मामूल कब्र तैयार कर दी। जनाजा आया, मैंने हाथों में जैसे ही मैयत को कब्र में उतारने के लिए लिया तो फरिश्तों ने मैयत को मेरे हाथों से वसूल कर दिया। मैं हैरान था, ये बीबी का मर्तबा क्या है और इसकी जो मैयतें आती हैं इनका मर्तबा क्या? कहते मैंने जल्दी से कब्र को बराबर किया और मैं बीबी के पीछे भागा। बीबी को मैंने पा लिया। बीबी से मैंने पूछा, बीबी वास्ता है खुदा का तुझे, बता कि पहली मैयत वाला कौन था और दूसरी मैयत वाला कौन था? बीबी ने पूछा कि माजरा क्या है? कहने लगा कि जैसे मैं कब्र में उतारता हूं, फरिश्ते मेरे हाथों से उन मैयतों को वसूल करते हैं, उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं और जन्नत का नमूना उनकी कब्रें बन जाती हैं। तो बीबी कहने लगी, कब्र खोदने वाले सुन, पहला भी मेरा बेटा था, दूसरा भी मेरा बेटा था। पहला तालिबे इल्म था और दूसरा कमाई करके उसे पढ़ाने वाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला दीन का तालिबे इल्म था और दूसरा भाई मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाता था। तो इल्म बड़ी चीज है। आइए तो हमने नीयत करनी है, आज की इस महफिल से हमने जहां हजरत की रूहानी बरकत हासिल करनी है, वहां हमने दीन का कुछ सीख कर जाना। आइए तवज्जो फरमाएं। उर्स को समझने के लिए पहले मौत का फलसफा समझना लाजमी है, फिर उर्स समझ आए। और मौत के बारे में हमारे यहां कंसेप्ट गलत हो गया। वो कैसे? अहबाब ने ये कहना शुरू कर दिया या ये समझा कि मौत तो बस आई और बंदा खत्म, मौत आई तो बंदा खत्म, मट्टी में मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़
नहीं है। पहले कुरान के अल्फाज को हम देखते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। क्या फरमाया? ये आयत तो सबको आती है ना, एक बार बरकत के लिए पढ़ ले, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। क्या चखना है? जायका चखना है। क्या चखना है? कुरान के अल्फाज हैं, जायका चखना है, मौत को चखना है, मौत का जायका चखना है, टेस्ट करना है मौत को। और जायका है, आपने कुछ भी खाया, नमकीन खाया तो एक जायका है, और ये जायका इतनी बेनाम सी चीज है कि आपने कुली की तो वो खत्म हो गया। आपने मीठा खाया, एक जायका है। एक दिन में आप कितने जायके बदलते हैं? जायका तो बड़ी बेहैसियत सी चीज है। और बंदा मोमिन तो एक हकीकी जीती जागती हकीकत है। अरे जायका में इतनी हिम्मत कहां कि मोमिन को खत्म कर दे। जायका खत्म हो जाता है, बंदा मोमिन खत्म है। अच्छा, अगर बंदा मोमिन खत्म होता है तो मेरे नबी के इस इरशाद को कहां डालोगे? मेरे करीम ने फरमाया कि अल मौत तुहफतुल मुमिनी, कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आप कहेंगे शाह जी, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का नौजवान बेटा चला गया, किसी की गोद उजड़ गई, आप कह रहे हैं कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है। यारो तोहफा किस लिहाज से है? आइए मैं सादा अंदाज में समझाऊं। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की यारी हो गई मलकुल मौत के साथ। तो कहा भाई मलकुल मौत अब हम यार हैं, तो जरा ख्याल करना जब मेरी मौत का वक्त आए ना तो 2-4 हफ्ते पहले बताना ताकि मैं तैयारी कर लूं। कहा अल्लाह के नबी ठीक है। मगर एक दिन अचानक मलकुल मौत सामने आकर खड़े हो गए। तब हजरत मलकुल मौत इंसानी सूरत में आते जाते थे। तो जब खड़े हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मलकुल मौत कैसे आना हुआ? हजरत आप जानते हैं मकाम क्या करता? बिल्कुल जानता हूं। तो हजरत बस आपकी रूह को लेने के लिए आया, आपकी रूह को लेने के लिए आया। कहा अच्छे यार हो, हमने कहा था 2-4 हफ्ते पहले बताना, अचानक आ धमके। तो मलकुल मौत फरमाने लगे अल्लाह के नबी, आपके बचपन से लड़कपन आया तो पैगाम था इब्राहिम तैयारी कर ले। लड़कपन से जवानी आई, पैगाम था इब्राहिम तैयारी कर ले। जवानी से बुढ़ापा आ गया, बालों में चांदी आ गई, पैगाम था इब्राहिम तैयारी कर ले। अल्लाह के नबी जहां इतने पैगाम संदेशे आ चुके हैं, अब किस पैगाम की जरूरत है? अच्छा, तो फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा मलकुल मौत इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रब एक तरफ मुझे यार कहता है, खलील कहता है कि मैं उसका यार खलील हूं। मलकुल मौत रब से पूछो कि कभी यार भी यारों को मारा करते हैं? कभी यार भी यारों को मारा करते हैं? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत मलकुल मौत रब की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह तेरा इब्राहिम ये कहता है कि कभी यार भी यारों को मारा करते हैं। मेरे रब ने फरमाया मलकुल मौत जाकर मेरे इब्राहिम से कह कि इब्राहिम अगर यार यारों को मारा नहीं करते तो यार बुलाएं तो यार इनकार भी नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप? मेरी बात
समझ में आ रही है? अब क्या है कि मोमिन के लिए मौत क्या है? रब से मुलाकात है, रब से मुलाकात है। वली की रूह, मोमिन की रूह, अंबिया तो फिर अंबिया है, उनकी तो बड़ी अजमतें हैं। जब अल्लाह का नेक बंदा वली उसकी मौत आती है तो हजरत मलकुल मौत 500 फरिश्तों के साथ आते हैं। जुलूस है कितने? 500 फरिश्ते। हजरत मलकुल मौत आकर अल्लाह के उस वली को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, खुद सलाम कहते हैं और फिर कहते हैं कि हजरत वल्लाहु अल्लाहु युक्रियुक सलाम। हाय 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 हाय। मोमिन अल्लाह वाले, रब्बे जुल जलाल ने आपको अर्श से सलाम भेजा है। हाय हाय हाय। यारो वो कितने मर्तबों का मालिक है कि जिसे कायनात का मालिक खालिक सलाम भेजे। अच्छा, फिर उसको बहलाया जाता है, अल्लाह के वली को बहलाया जाता है। बड़े आराम से उसकी रूह को निकाला गया, फरिश्तों ने हाथों में लिया और मालाए आला की तरफ सफर शुरू कर दिया। पहले आसमान वालों ने पूछा कौन है? ये फुला अल्लाह का नेक बंदा मोमिन, वो वली है, वो जो रातों को जागा करता था, वो जो तहज्जुद पढ़ता था, वो जो नमाज कसा नहीं होने देता था, वो जो कुरान की तिलावत करता था, वो जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को संवार दिया, ये अल्लाह का वो बंदा। फरिश्ते उसे मरहबा कहते, उस पर सलाम भेजते। फिर दूसरे आसमान वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले, पांचवें वाले, छठे, सातवें वाले, फिर सिदरा से आके मेरे रब के हरीमे नाज में उस रूह को फरिश्ते पेश करते हैं। अल्लाह तेरा फुला बंदा, ये उसकी रूह है, ये तेरे फुला वली की रूह है। तो मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों मुझे सजदा करो, फरिश्तों मुझे सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। अब मेरा रब फरमाता है मेरे इस वली की रूह को मेरी बारगाह में सजदा करवाओ। हाय हाय हाय। फिर फरिश्ते उसको पकड़ के रब की बारगाह में सजदा करवाते हैं। अब पता है मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है फरिश्तों मिकाईल इस रूह को लो और वापस वहां ले जाओ जिसमें मुकद्दस से ये निकली थी, उसको वापस उसी जिस्म में ले जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा, दो जनाजे होते हैं, दो तदफीनें होती हैं। एक जनाजा तुम पढ़ते हो, जिस्म का जनाजा। जब तुम जिस्म का पढ़ रहे होते हो तो रूह का जनाजा फरिश्ते पढ़ रहे होते। जब तुम जिस्म की तदफीन करते हो तो फरिश्ते रूह की तदफीन कर रहे होते हैं। तो मियां जब जिस्म में रूह ही लौट आई तो फिर ये मुर्दा कैसे हो गया? फिर ये साहिबे कब्र, साहिबे मिजार मुर्दा कैसे हो गया? कौन कहता है कि मर गए? अरे कैद से छूटे सीधे अपने घर गए। कौन कहता है? अब हुआ क्या? रब से मुलाकात हुई थी, वहां तो मुलाकात हुई, वापसी आया, अब हर लिहाज से पाक है, साफ है। अब मेरे मुस्तफा का दीदार होता है। डबल खुशियां हैं इसके लिए कि रब से भी मुलाकात हुई है और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हुआ। तो अब ये खुशी का दिन है ना उसके लिए ये अफसोस नहीं है, उसके लिए ये गम नहीं है, तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशियों का दिन है। तो यारो इसी को उसका मतलब होता है खुशी। तो वो दिन जिस दिन अल्लाह के वली की मुलाकात रब के साथ, रब के रसूल के साथ हुई है, साल के बाद हम उसका उर्स मनाकर उसी खुशी को दोबारा से रिपीट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको दोबारा से, तो ये क्या है? उर्स।
हदीस शरीफ में लफ्ज़ है नम का नौमतिल उरूस। वो हदीस शरीफ तो लंबी है, 3 सवालों वाली हदीस तो आप सुनते रहते, मन रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजुल, सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल। मगर मुस्लिम शरीफ में एक सवाल है, एक सवाल वाली हदीस भी है कि सिर्फ सरकार के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहा करता था, अकीदा क्या था। तो अगर गुलाम हुआ जो यहां सरकार की नातें सुनता है वो हुआ, तो वो क्या कहेगा, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो उर्स, फिर उर्स का मकसद क्या है? उर्स का मकसद है जो मुरीदीन हैं, अकीदतमंद हैं, मोतक़िदीन हैं, उनको उस रास्ते पर चलाया जाए जिस पर वो अल्लाह का वली चलता रहा, उसकी तालीमात से उनको मुज़य्यन किया जाए, इनके अखलाकियात को संवारा जाए। और ये कौन काम करेगा? ये मुर्शिद करेगा। ये काम कौन करेगा? मुर्शिद करेगा। वो हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया ना कि हर कोई आखे रहते रहते ते मैं भी आखा रह दे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, रुल मरसे विच रह दे। फिर जी वखर समीन हाज़रीन, इसमें क्या होगा कि मुरीद हर लिहाज में पीर का बाअदब रहेगा, बेअदबी नहीं करेगा, पीर के बारे में बुरा गुमान नहीं करेगा। अगर पीर की कोई बात समझ में नहीं आई, सरे तस्लीम खम कर देगा, एतराज नहीं करेगा। उसकी बड़ी मिसाल हमें मिलती है। सरकार मेराज से लौटे हैं, फरमाया कि मैं मोहम्मद, मैंने वुजू किया, हरम में गया, मस्जिद अक्सा में गया, 7वां आसमान पार, सिदरा से आगे लामकाम में जाकर रब से मुलाकात करके वापस पलटा। वो पानी जिससे मैंने वुजू किया था वो चल रहा था, कुंडी जो खोली वो हिल रही थी, जिस बिस्तर से उठा वो अभी गर्म था। अरे कोई नहीं माना मगर जो मुरीदे सादिक सिद्दीक अकबर थे, कहने लगे मोहम्मद कहते तो ऐसा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, आवाज़ बोलो सुभान अल्लाह। हो है ना है ना है ना है ना है ना है ना आखिरी बात करते हैं, बा अदब बा नसीब। जो अदब वाला भांडा है वो कभी खाली नहीं रहता, चाहे वो काफिर का ही क्यों ना हो, चाहे वो बर्तन, वो भांडा किसी काफिर के। ताजदारे तौसा शरीफ हजरत ख्वाजा अला बख्श तौसवी रहमतुल्लाहि ताला जब बूढ़े हो गए ना, नान परान जवाब दे गए, तो ये बशरी तकाजे हैं ना, तो फरमाने लगे कि नमाज तो बाजमात पढ़नी है मस्जिद में। फिर मुरीदों ने क्या किया, उनके लिए पालकी बनवा ली, डोली जिसमें दुल्हन को उठाते, अपने पीर को पालकी में बैठाते और बाजार से वो पालकी गुजरती, जहां मुसलमान अदब के लिए खड़े हो जाते। एक हिंदू बुनिया जिसकी उस बाजार में दुकान थी, वो भी अल्लाह के वली के इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाता और साथ एक जुमला बोलता, भलियां नु लाज भलियां थी, भलियां नु लाज भली, ये जुमला बोलता। वक्त बीतता रहा, अल मुख्तसर। एक दिन हजरत की पालकी गुजरी तो उसकी दुकान को ताला लगा हुआ, तो हजरत ने पालकी रुकवाई, फरमाया रुको। उनसे पूछा कि वो हिंदू जो हमारे इस्तिकबाल के लिए खड़ा होता था वो कहां गया? हजरत वो तो मौत की कश्मकश में है, सारी हिंदू बरादरी इकट्ठी है मगर उसकी रूह निकल नहीं रही। फरमाया अच्छा तो यूं करो, नमाज थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, पहले उसकी खबर ले लें।
लजपाल परीत नु तोड़ देने जेदी बां फड़ दे। अब हजरत की पालकी हिंदुओं के आंगन में, हिंदुओं का विहड़ा, हजरत ताजदारे तौसा शरीफ फरमाने लगे, हिंदुओं की ये रीत थी कि वो जो मरने लगता ना उसे अंदर बंद कर देते, बाहर से कुंडी लगा देते कि कोई उसकी हालत देखे ना। हल्के पेट के लोग होते हैं ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई ना देखे, वो कुंडी लगा कर बैठे थे। ताजदारे तौसा ने फरमाया कि कुंडी खोलो। वो कहने लगे हजरत ये हमारे मजहब की रीत है, हम नहीं कुंडी खोलेंगे। तो तौसे के ताजदार ने फरमाया फिर सुन लो, इसे तब तक मौत नहीं आ सकती जब तक ये हमसे मिल नहीं लेता। जब तक ये हमसे मिल नहीं लेता इसे मौत नहीं आ सकती। हजरत ने फरमाया अजान कहो। अब हिंदुओं के वेड़े रब की नमाज, वाह अल्लाह का वली है, नमाज पढ़ हटे, 1 घंटा गुजरा, 2 पहर गुजर गया, वो मर नहीं रहा, तड़प रहा है, रूह निकल नहीं रही। बिल आखिर उन्हें कुंडी खोलनी पड़ी। हजरत ताजदारे तौसा, हजरत ख्वाजा अला बख्श तौसवी जब अंदर दाखिल हुए, वो जो तड़प रहा था, अरे उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा भले अनुलाज भले। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, भले अनुलाज। कहने लगा हजरत बड़ा इंतजार करवाया है, तो अब आ गए हो तो कलमा भी पढ़ा दो, कलमे वाला भी दिखा दो। हजरत ने दस्ते शफकत पर बैत किया, कलमा पढ़ाया, करीम का दीदार करवाया, फिर उसे मौत यूं आई जैसे दुल्हन आती है। अब मर गया, अल्लाह के वली का मुरीद हो गए। हिंदू कहने लगे हम इसकी चिता को जलाएंगे। तौसा के ताजदार फरमाने लगे ये हमारा है, हम इसको नहलाएंगे, कफनाएंगे, दफनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे। वो कहने लगे हजरत यूं जुल्म ना करें। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, आपके उस मुरीद को, वो जो नौखेज मुस्लिम था, उसकी मैयत को लकड़ियों पे रखा, आग दी, लकड़ियां जल गई। तौसे के ताजदार का गुलाम बिल्कुल सही सलामत पड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। फरमाया नादानो, इसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की बा भी नहीं जला सकती। इसी वक़्त समीन हाज़रीन, तो हमेशा बाअदब रहे, बुजुर्गों के सामने बाअदब रहे, और जब अपने मुर्शिद के दवारे पर आए तो अच्छी अच्छी नीयतें लेकर आए कि मुझे कितनी बरकतें हासिल होंगी, मुझे कितनी शफ़क़तें मिलेगी, मोहब्बतें मिलेगी, मैं वहां से क्या कुछ सीख सकता हूं। दीगर चीजों से सरफे नजर करके जो हमारे असलाफ का तरीका है उस पर आए तो यकीनन मुर्शिद की बारगाह से अल्लाह पाक बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह वाला बंदे को मौला से मिला देता है। इसी पर इक्तिफा करते हैं, अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर।